तो हे यो गुड मॉर्निंग पबजी गैंग एंड कैसे हैं आप लोग। तो देखो पहली बात तो है कि भाई हिलाने जा रहे, मेरा मतलब जॉर्ज पुल जा रहे हैं। दूसरी बात है कि भाई डुओ में खेल रहे थे। और तीसरी बात जाके ही देखते। तो यार तुम्हें पता होगा कि पबजी बैंड हो गया इंडिया से। तो अलग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई पबजी तो बैंड हो गए, अब नेक्स्ट क्या गेम खेला जाए। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते, कुछ लोग कह रहे थे फ्री फायर खेलते। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो अभी भी पबजी चल रहा है, बैन तो हो गया है फिर भी अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हो। तो अब सवाल ये है कि पबजी क्या कभी अनबैन होगा फिर से। तो देखो इस बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ये जो पबजी कंपनी है ना, इसमें जो आपको पता होगा टेंसन कंपनी है। तो वो पबजी में 10% शेयर पे है, ठीक है। पबजी वाले टेंसन कंपनी का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने पबजी गेम को और इम्प्रूव करने के लिए। तो 10% शेयर पे है टेंसन कंपनी, और टेंसन कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी है। और ये 10% शेयर पे है, इसीलिए पबजी बैंड हुआ है। क्यों ना उनके वो लोग क्या कर रहे हैं ना, गेम के सारे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया के। गेम हम लोग जब खेलते हैं ना तो डेटा कलेक्ट हो जाता है उनके पास, और वो चाइना में भेज रहे। तो इंडियन वाले के क्यों चाहेंगे कि हमारे देश का डेटा चाइना को मिले। तो इसीलिए पबजी बैन हुआ है। तो अब बात है कि भाई पबजी क्या अनबैन हो सकता है। तो हाँ, ज़रूर हो सकता है। 2-3 महीने के अंदर पबजी अनबैन हो जाएगा, क्योंकि पबजी वाले टेंसन कंपनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे। तो अब देखो सीज़न 2, 3, 4 है, इनमें तो भाई टेंसन कंपनी का हाथ नहीं था तब पबजी में, फिर भी पबजी कितना अच्छा चलता था ना। तो फिर से पहले जैसा ही चलेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टेंशन वाले से उन लोग सारे रिश्ते तोड़ देंगे, तो अब फिर से पबजी अनबैन हो जाएगा, चिंता मत करो। अब पबजी वाले के ऊपर है वो क्या करेंगे। अगर इंडिया में उनको प्रॉफिट करना है तो उनको ऐसा करना ही होगा, और मुझे लगता है वो लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चिंता मत करो, कोई और गेम खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा भाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तभी मेरे घर में सारे जन्म की बातें तभी शुरू हो जाता है, वो भी लाउड स्पीकर में। मतलब ऐसे होता है जैसे कि भाई पड़ोस वाले भी सुन सके। तो इसीलिए बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे सकती है बातचीत की। तो तुम लोग उसे मेरी बैकग्राउंड म्यूज़िक समझ के सुनना। तो ये बंदा कोने पे बैठ के पता नहीं क्या ही कर रहा था, शायद से हिला हुला रहा होगा जॉयस्टिक। तो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही हिलाते रहो। मतलब तुम लोग नहीं हिलाओगे तो हमारी कंटेंट नहीं बनने का भाई। तो भाई लोग अब देख सकते हो कि भाई हॉट ड्रॉप पे बंदे नहीं उतर रहे। तो भाई क्या कर सकते हैं, मतलब हर एक मैच में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, हॉट ड्रॉप पे कोई बंदा मिल ही नहीं रहा। और इस बंदे का पार्टनर तो पता नहीं कहाँ ही क्या ही कर रहा होगा, कुछ गलत ही कर रहा होगा। तो ये दो बंदे ही जॉर्ज बुल में उतरे थे। तो सामने मुझे एक बॉट दिखता है। तो तुम्हें पता होगा भाई, तुम्हारे भाई को जब बॉट दिखता है तो तुम्हारा भाई कितना खुश हो जाता है। तो इस बॉट के पास से मुझे मिल जाता है M4 और +6x, जो मैं इससे ले लेता हूँ। तो जॉर्ज बुल में मुझे बंदे नहीं मिल रहे थे, और एक बॉट का फायर होता है और मेरा पार्टनर भगा हुआ जाता है, और मैं तो जा ही रहा था उसे मारने के लिए। अब तुम्हारे भाई का घटिया रिक्वेल दिखाता हुआ। तो पबजी मोबाइल में हमेशा ही ऐसा होता है कि मारे कोई लूटे कोई। तो यही सीन होता हुआ मेरे साथ। तो जॉर्ज पुल में आधे से ज़्यादा बार तुम लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि भाई कार ही नहीं मिलता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। तो मैं आ जाता हूँ इन घर में कार लेने के लिए। तो मैं सोच ही रहा था कि अगर कोई ये कार लेके पहले ही चला गया होगा तो हम क्या करेंगे।
तो भाई तुम्हें बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा थाला बाटी कटोरी सबकी ठंग 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 आवाज़, सब कुछ चल रहा है हमारे घर के पास में। सब ऐसा ही सारा दिन चलता रहता है। तो मैं कार लेके जा ही रहा था बंदे ढूंढने, और हमें मिलता है ये श्रीमान बग्गी वाला, जिनका पीछा मैं बहुत दूर तक करता हूँ। तो ये एक ही बंदा था इसलिए भाग रहा था, और मुझे डर था कि मेरा पार्टनर गाड़ी से ही उसे उतार ना दे, मेरा किल चुरा ना ले। तो मैं कोशिश कर रहा था उस बग्गी वाला रुक जाए किसी तरह, पर वो रुकने वाला तो था नहीं। तो यहाँ पे वो बग्गी वाला रुक जाता है, यही उसकी बड़ी गलती थी। तो इसके पास से मुझे मिल जाता है MK, जो मेरा पार्टनर उठा लेता है पहले, पर बाद में मैं उससे धमका के मांग ही लेता हूँ। तो हम लूट ही रहे होते तभी दो बंदे आ जाते हैं, जिसमें एक बंदा कार घुमा रहा होता है और एक बंदा वो पेड़ के पीछे था। तो सबसे पहले देखो इस कार वाले बंदे को कैसे भरते हैं। तो उसने पहले मुझ पे फायर किया था, पर फिर भी मैंने उसका हेड पे बजा दिया ना, इसलिए वो नॉक हो गया। अगर मैं हेड की जगह उसकी बॉडी पे मारता तो शायद मैं ही मर जाता। तो उसका दूसरा पार्टनर भी उसे रिवाइव देने के लिए भगा हुआ जाता है, तो उसको भी मैं मार देता हूँ। तो अगर PUBG मोबाइल अनबैन नहीं होता है ना, तो भाई मैंने तो सोच ही लिया है कि मैं पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो किसको किसको मेरे साथ जाना है कमेंट में बताना। हम लोग तार के नीचे से जाएंगे, जैसे हमारे बजरंगी भाईजान गए थे ना, वैसे ही। तो मुझे लगता है सामने वाले घरों में बंदे हो सकते हैं, कैम कुम करके बैठे हो, पर इधर भी कोई नहीं मिलता हमें। तो मैं और मेरा पार्टनर कार घुमा ही रहे थे, और अब देख सकते हो दो बंदे अलाइव है, और इतने बड़े जोन में दो बंदे को ढूंढना भाई बहुत मुश्किल है। तो सामने घर के पास एक बग्गी खड़ा हुआ दिखता है मुझे, तो मुझे लगता है कि बंदे यहीं पे कैम कुम कर रहे होंगे। तो मैं कार लेके आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, और अगर तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना खतरनाक नेड मारता हूँ तो देख लो। तो भाई ये नेट तो भाई वेस्ट हो गया था। तो मैं सामने नेट मारता हूँ, और मेरा पार्टनर देख सकते हो सामने वाले कोने में चला गया है घर में, और मैं उसी की तरफ नेट मौली लॉली चौली सब मार रहा हूँ। मतलब कुछ गलत ही सीन चल रहा है इधर। तो अगर तुम्हें वाई सिटी के सस्ते ड्राइवर देखने हैं तो देख लो। मतलब फ्यूल ही ख़त्म हो गया इधर। मतलब मुझे समझना चाहिए, ये GTA 5 नहीं है, इधर पेट्रोल महंगा पड़ता है भाई, इधर अनलिमिटेड नहीं मिलता। तो मैं फिर से भगा हुआ जाता उस तरफ, मुझे वो बग्गी ले आना था। तो सामने मुझे एक बंदा कार लेके जाता हुआ दिखता है, तो इस बंदे के नशे देखना तुम बस। मैंने इसे इतना स्प्रे दिया पर ये कार से निकला ही नहीं भाई। मतलब क्या ही नशे चल रहे हैं इधर। मतलब ऐसे नशे तभी हो जब तुम एक बंडल बीड़ी निकालो तो उस पैकेट में बीड़ी नहीं मिलता तुम्हें, तब तुम दुकान में ख़रीदने जाओ तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, तब तुम्हें रास्ते में एक बीड़ी के पैकेट मिलता है खाली पैकेट, तो तुम उस खाली पैकेट को गोल करके घुमा के
मुंह में डाल के फू फू करके फूकने लग जाओ। मतलब ऐसे कोई फूकता है बीड़ी के पैकेट? तो भाई चलो मान लिया वो कार वाला बंदा पैकेट बीड़ी फूक के आया था, पर तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं, तुम्हारा भाई भी पन्नी फूक के आया था। और तुम्हें पता होगा भाई, जब कोई बंदा पन्नी फूक के गाड़ी चला रहा हो तो वो कितना खतरनाक ड्राइविंग करता है। तो अब देख सकते हो आपके भाई के गाड़ी के ड्राइविंग। तो मेरा पार्टनर तो भाई मुझे गाली दे रहा होगा कि भाई क्या क्या ही नशे करके आया तू। तो इसीलिए भाई कोई पन्नी फूक के आए तो उसे गाड़ी की ड्राइविंग तो भाई बिल्कुल मत दो। तो सामने वो बंदा M24 चला रहा था और मैं उसके सामने ही गाड़ी को ऐसे ठोक दिया, तो वो बंदा वहीं पर ही लेट गया। तो वही उस बंदे को तो स्पॉट करना और भी मुश्किल था, क्यों ना वो लेट गया था। तो तुम्हारा भाई एक नेड मारता है जो उस तरफ जाता ही नहीं है उतना दूर। तो उस बंदे ने स्मोक स्मोक कर दिया था। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, स्मोक कर दिया था, पर अब वो बंदा जो करता है ना, देखो। तो भाई यही था वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब करना है। तब तक हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।